नमस्कार दोस्तों। आज जो आम आदमी पार्टी के 10 में से राज्यसभा के 7 सांसद जिसका नेतृत्व राघव चड्ढा ने किया और भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिया। इसको मान्यता इस कारण दिया जाएगा और ऐसे सांसदों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि 19 फर्स्ट अमेंडमेंट 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत किसी भी पार्टी का 2/3 सांसद दूसरे पार्टी में विलय करना चाहता है तो वह कर सकता है, जिस परंपरा का राघव चड्ढा ने अनुसरण किया है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ और आप लोग के सामने बता रहा हूँ। पहली बात कि जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ तो इसके संस्थापक सदस्यों में योगेंद्र यादव जी, प्रशांत भूषण जी, कुमार विश्वास, आशुतोष जैसे लोग शामिल थे। हालांकि आशुतोष जी बाद में आए, लेकिन उन्होंने भी इस पार्टी को मजबूत करने में अहम योगदान दिया। लेकिन जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में बनी, तब इन लोग को लगा सबसे बड़ा स्मारक यही लोग हैं और बहुत विद्वान हैं और इनको वोट मिला। लेकिन इनको समझ में नहीं आया कि इसका बैकबोन कौन है। लेकिन इस पार्टी का जो बैकबोन थे वे योगेंद्र यादव जी थे, प्रशांत भूषण जी थे। प्रशांत भूषण के पिताजी स्वर्गीय शांति भूषण जी थे, जिन्होंने करोड़ों रुपया इस पार्टी के निर्माण के लिए दान के रूप में दिया था और लोगों ने भी दिया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को समझ में नहीं आया कि किसको हम लोग बेइज्जत कर रहे हैं, किनको पार्टी से निकाल रहे हैं। ये सब घटनाएं राघव चड्ढा एंड कंपनी और अन्य लोगों के कहने पर ही हुई थी। तो योगेंद्र यादव जी, प्रशांत भूषण जी और लोग जो इनको आगाह किया था कि आप केजरीवाल जी, आप जो कर रहे हैं, जो आपका जो नीतियां हैं वो गलत है। तो इन्होंने इसका पर ध्यान नहीं दिया और इनको लगा कि दिल्ली में इतने बहुमत से सरकार बनी है तो दिल्ली के भी सत्ता पे काबिज होंगे। लेकिन उसी समय योगेंद्र यादव जी ने कहा था, जिस प्रकार निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन बलबन को कहा था, हनोज दिल्ली दूर अस्त। इस संदर्भ में कहा जाता है कि जब गयासुद्दीन बलबन बंगाल में था, जब वो लड़ रहा था, तो उसने निजामुद्दीन औलिया को दंड देने की घोषणा की थी। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, हनोज दिल्ली दूर अस्त। इसका मतलब ये होता है, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। और ये संत का जो कहना सही साबित हुआ। गयासुद्दीन बलबन बंगाल से आते समय ही दिल्ली पहुंच नहीं पाया और रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई। उसी तरह से योगेंद्र यादव जी, प्रशांत भूषण जी, कुमार विश्वास जी, आशुतोष जी और अन्य जो भी इस तरह के व्यक्ति थे, उन्होंने भी केजरीवाल को कहा था कि केजरीवाल जी दिल्ली दूर है, और वह साबित हुआ। चूँकि अब इनकी
पार्टी का लगभग समाप्त होने की कगार पे है। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की विधानसभा में हार हुई थी तो उस समय भी मैं कहा था कि इनके पार्टी के जो धुरंधर लोग हैं हो सकता है कि राजनीति से संन्यास ले लें या फिर इनकी पार्टी टूटकर किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जाएगा, जो आज सही साबित हो रहा है। अगली बात, बिना पेंदी का लोटा टिकता नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जब किसी व्यक्ति का, किसी पार्टी का आधार नहीं होगा तो ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। इसी संदर्भ में यह भी कहा जाता है, आपती मरे तक खुदा क्या करे। इसका मतलब यह होता है कि जब केजरीवाल जी ने अपने ही सोच लिया कि मुझे खुद मरना है, तो इसमें दुनिया क्या कर सकता है। न जोगेंद्र जी यादव जी बचा सकते हैं, न प्रशांत भूषण जी बचा सकते हैं, न कोई और व्यक्ति बचा सकता है। एक चीज़ और है कि दौलत और शोहरत सबसे बर्दाश्त नहीं होता, जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने दिखा दिया। तो इस तरह से देखा जाए कि जो राघव चड्ढा के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी में जिन 7 संसदों का जो विलय हुआ वो बहुत ही दुखनीय है। और इस संदर्भ में जिगर इलाहाबादी का एक शेर भी है कि आशाए अल्लाह क्या कहिए जिगर क्या देखा, लहरें लेते हुए एक कतरे में दरिया देखा। इसका मतलब यह है कि इस संदर्भ में क्या कहा जाए, क्या देखा, तो एक समुद्र की एक बूंद में पूरे दरिया को समाते हुए देखा। जिस तरह से एक छोटे से बूंद राघव चड्ढा में पूरा आम आदमी पार्टी का समाप्ति हो गई और आने वाले समय में हो सकता है कि पंजाब में के जो इनके विधायक हैं वो भी टूटेंगे और शायद कांग्रेस के नेतृत्व में वहाँ पे सरकार बनी। इतना तो तय हो गया है कि आने वाले दिन में कांग्रेस पार्टी पंजाब, हरियाणा, गुजरात, गोवा हर जगह मजबूत होगी और सरकार भी बनाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस जैसे धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को ही नुकसान किया है और उसको सत्ता से भी बाहर किया है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जो भी इस तरह के यूपीए संगठन के पार्टियां, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करें। यहाँ तक कि जो दिल्ली हाई कोर्ट के जो न्यायाधीशा हैं, स्वर्णकांता मैडम जी हैं, उनके कोर्ट में भी इनको जाने से डर लग रहा है। अगर आप गलत हैं या सही है, वो आपको कोर्ट का सामना करने में क्यों डर लग रहा है। आपको सामना करना चाहिए। अगर मान लिया जाए कि आपको लगता है कि निर्णय गलत है, तो आप सर्वोच्च न्यायालय का शरण ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से आप न्यायालय को चुनौती दे रहे हैं और इस संदर्भ में आपको कोई भी व्यक्ति साथ नहीं देगा, क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी भी गलत आदमी को साथ नहीं देता और देना भी नहीं चाहिए। और यह पत्र लिखना कि मैं इनके न्यायालय का सामना नहीं कर सकता हूँ, तो क्या आपके कहने से स्वर्णकांता मैडम जी आपके केस से दूरी बना लेंगे? नहीं बना सकते, क्योंकि हर चीज़ का रूल और रेगुलेशन है। और यह क्या ज़रूरी था कि आपके विरोधी निर्णय आता? आपको कोर्ट का सामना करना चाहिए, इसका मुकाबला करना चाहिए और जो निर्णय आएगा उसका सम्मान भी करना चाहिए, क्योंकि जब लोगों को विश्वास होता है कि न्यायालय में न्याय मिलेगा तभी वो न्यायालय का शरण लेता है। अन्यथा शासन प्रशासन हर व्यक्ति को कुचल दे, क्योंकि न्यायालय ही ऐसा संस्था है जो शासन प्रशासन को कंट्रोल करता है, नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, उसके व्यक्तित्व की रक्षा करता है। और जो भी प्रशासन द्वारा कमियां की जाती है
न्यायालय द्वारा उस पर रोक लगाया जाता। इस चलते आम आदमी पार्टी फिर एक बार रसातल में पहुंच गई है। अब बहुत जल्द ही इस पार्टी का भविष्य खत्म होने वाला है। थैंक्स।